चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। लिख पाए तो अच्छी बात है, जो बच्चा नहीं लिख पाए व्हाट्सएप ग्रुप से लिखिएगा, बाकी पढ़ा जाए। देखो बाबू, कुछ नहीं मेरे लाल, पढ़ाई बाबू फ्रिक्शन आसान है। 7 8 का साइंस में कुछ नहीं है, स्टोरी है, खाली स्टोरी है। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू मेरे? आपको हम बाबू फ्रिक्शन पढ़ा रहे हैं, ठीक। चैप्टर का नाम बाबू एक्सप्लोरिंग फोर्स है शिवम। तब फोर्स बाबू कई टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एगो कॉन्टैक्ट वाला होता है, एगो नॉन कॉन्टैक्ट वाला होता है। तभी हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ रहे हैं। बहुत सारे कॉन्टैक्ट फोर्स है सर, मस्कुलर फोर्स है बाबू मेरे, फ्रिक्शनल फोर्स है बाबू, नॉर्मल फोर्स है, टेंशन फोर्स है, बहुत सारे हैं। तभी हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, है ना। ये आपके बुक में बाबू एगो सेपरेट चैप्टर एक करके देल होगा, तो काहे ला अलग पढ़े सर, यहीं पे पढ़ा देते बाबू, है ना। आप लोग के बुक में अलग देल रहेगा, कंटेंट यही बाबू मेरे, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है सर बता दिए बाबू, कितने टाइप्स के होते हैं वो भी बता दिए भोला मेरा, है ना। तो फ्रिक्शन बाबू आपको कल बताए थे बाबू, कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के दो गो बाल बच्चा मेरे लाल। एगो काइनेटिक मतलब क्या बाबू? जिसमें मोशन आ जाए। तो मोशन दो तरह से कर सकते हैं बाबू, स्लिप कर जाओ बाबू मेरे, या बाबू रोल करो, है ना। है ना बाबू, पलटी मार मार के बाबू रोल करते चलो भोला मेरा। तो वही रोलिंग फ्रिक्शन है, कल आपको समझाए थे। स्लाइड वगैरह करने का मतलब क्या बाबू, है ना। जैसे कोई बाबू मान लो यही है बाबू, चक्का है। अब चक्का बाबू आपका बाबू जो सरफेस है मेरे लाल, ये कैसा एकदम बाबू चिकना है, चक्का का टायर भी एकदम चिकना हो गया बाबू, है ना। जो बाबू आपका व्हील है बाबू, दो दो चक्के चार चक्के, उसका टायर देखे बाबू, ग्रुप्स वगैरह खत्म होकर एकदम चिकना हो गया। कैसे सोल वगैरह जूता का सोल होता है बाबू, पूरा चिकना हो जाता है पुराना होने पे। अब उसके बाद बाबू अभी चक्का रोल कर रहा है बाबू मेरे, जिंदगी जी रहे हो, जा रहे हो भोला मेरा। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन होगा। मान लो ब्रेक मार दिया, क्या मार दिया बाबू? ब्रेक मार दिया। तो ब्रेक मार दिया वो, तो चक्का क्या होगा? रुक जाएगा बाबू। चक्के क्या होंगे? रुक जाएंगे। लेकिन बाबू चक्का रुकेगा सडनली बाबू, लेकिन ये इसमें इनर्शिया होगा बाबू, जिसके कारण ये क्या होगा? आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो जब ये सर ये आगे बढ़ेगा, चक्का इनर्शिया रुक, क्या होता है? आज ये जब बाबू आगे बढ़ जाएगा, वो चक्का रुका हुआ है लेकिन बाबू आगे बढ़ जाएगा, तो उसी को स्लाइड करना कहते हैं, है ना। नहीं कहते वो ब्रेक मारे स्लिप कर गया, है सर ना। इनर्शिया क्या होता है? अरे इनर्शिया बताएंगे मेरे लाल। इनर्शिया क्या होता है? वो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस सिचुएशन में, उसी सिचुएशन को मेंटेन करना चाहता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बाबू, है ना। ठीक है ना। तो बाबू जैसे ये मोशन है बाबू, तो आपने को क्या चाहेगा? मोशन में रखना, है ना। इनर्शिया कहने का मतलब वो कोई भी ऑब्जेक्ट वो जिस सिचुएशन में है उसी को मेंटेन करना चाहता है। कब तक? जब तक उस पर बाहर से फोर्स नहीं लगाइएगा, है ना। जैसे हम चल रहे हैं सर, या ये गाड़ी मोशन में, तो गाड़ी क्या चाहता है? कि हम मोशने में रहे, रुकेला नहीं चाहता है ना। या गाड़ी एट रेस्ट है बाबू, तो क्या चाहेगा? कि हम एट रेस्ट में रहे बाबू। मतलब इनर्शिया हमेशा बाबू वही है बाबू, मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। इनर्शिया के कारण ही बाबू, मान लीजिए बाबू गाड़ी पे आप बैठे हो बाबू, आप ब्रेक मारते हो, तो ब्रेक मारते हो तो बाबू कहाँ? आगे की ओर झुक जाता है बाबू मेरे, है ना। तो सारा का सारा इनर्शिया, ये बाबू लॉजिक है, इनर्शिया के कारण ही मेरे बोला, है ना। बाबू आप गाड़ी में बैठे बाबू, सडनली एक्सीलेटर दे दिया, गाड़ी चल दिया, तो उस केस में पीछे झुक जाते बाबू, किसके कारण? इनर्शिया के कारण मेरे लाल। कैरम बोर्ड में खेलोगे बाबू, एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन के ऊपर तीसरा कॉइन बाबू, स्ट्राइकर से बांटते बाबू, तो सबसे नीचे वाला कॉइन गिरता, ऊपर वाला कॉइन नहीं गिरता, किसके कारण? इनर्शिया के कारण मेरे लाल। तो एगो चैप्टर है बाबू, आपको पढ़ाया जाएगा। एगो इस तरह से बाबू गिलास ले लीजिए भोली मेरी, है ना। और इस पे बाबू एगो कार्डबोर्ड रख दो, कार्डबोर्ड कोई बाबू, है ना, कूट वगैरह रख दीजिए। इस पे 5 रुपया का क्वाइन रख दीजिए। आप इस पे कार्डबोर्ड पे फोर्स लगाओ मेरे लाल, कार्डबोर्ड निकल जाएगा, ये क्वाइन गिलास में चल जाएगा, है ना। तो इनर्शिया का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट जिस सिचुएशन में उसी में रहना चाहता है। अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में तो मोशन में रहना चाहता बाबू, है ना। तो पहले रेस्ट था सर, बाद में रेस्ट में रहना चाहेगा बाबू। तो यहाँ से कार्ड को मारोगे बाबू, कार्ड हवा में उड़ जाएगा और क्वाइन गिलास के अंदर चल जाएगा। तो ये सब सारे के सारे इनर्शिया के कारण ही फेनोमेनन होते, पढ़ेंगे हम लोग 9 में, है ना। कि नहीं बाबू? सूर्यांश जैसे ऑन करो जी, आदित्य प्रकाश, ठीक। तो सर आपको मेरा स्लाइड, ऑन है। सर हाँ। इनर्शिया मोशन को अपोज कैसे करते हैं? मोशन को बाबू अपोज करने का मतलब क्या हो बाबू? जैसे बाबू ये एट रेस्ट में है, तो ये चाहेगा हम एट रेस्ट में रहें, हम बाहर नए मोशन करेला चाहता है ना। कब तक बाबू? जब तक अकेला से बाहर पे फोर्स नहीं लगाओगे, जब तक कोई फोर्स अगर नहीं लगाते तो जैसे है उसी सिचुएशन को मेंटेन करने ला चाहता, इसी को इनर्शिया कहते हैं। जैसे आप गाड़ी में बैठल हो 4 चकिया में आराम से,
तो आप क्या चाहते हो कि हम, आपका बॉडी क्या चाहता है कि हम बैठल रहे? अब मार लो बाबू, एकदम एक्सीलेटर मारा कस के, भोला एकदम स्पीड पकड़ लिया, तो आप बाबू सडनली कहाँ झुक जाते हो? पीछे बाबू ना। तो आपका बॉडी पहले एट रेस्ट में था बाबू, तो बाद में एट रेस्ट में रहना चाहता है ना भोला मेरा। अब उसके पीछे बहुत कहानी है मेरे लाल, है ना। जैसे मान लो कोई गाड़ी वगैरह बाबू मेरे, कि नहीं, सब शैतान है भोला मेरा। मान लो बैठे हो बाबू, कि नहीं, हाँ सर, यहाँ पे पैर है बाबू मेरे। अब गाड़ी बाबू अभी एट रेस्ट में, आपका बॉडी पूरा क्या एट रेस्ट में मेरे लाल, कि नहीं, गाड़ी भी एट रेस्ट में। सडनली जैसी गाड़ी चलता है स्वराज बाबू, देखवे की होगा बाबू, है ना। तो सडनली जैसी गाड़ी चलेगा, तो आप किधर झुकोगे बाबू? पीछे की ओर झुक जाते हो। कभी ऑब्जर्व किए होगे बस वगैरह में, है ना। ठीक, तो क्यों सर? इनर्शिया के कारण, कि नहीं बाबू मेरे। क्योंकि भोला मेरा ये आपका गाड़ी का चक्का हो गया, गाड़ी में मोशन आ गया मेरे लाल, है ना। गाड़ी में क्या आ गया? मोशन आ गया बाबू मेरे। तो गाड़ी में मोशन आ गया तो आपका बॉडी इधर, मोशन क्या था, आपका बॉडी भी क्या चाहेगा बाबू? आगे मोशन करना। आपका गाड़ी मोशन कर रहा था, आपका बॉडी भी क्या चाहेगा? आगे मोशन करना मेरे लाल, है ना। अब सिनारियो क्या होता है बाबू, गाड़ी चल दिया तो पैर बाबू कहाँ कॉन्टेक्ट होते हैं भोला मेरा, है ना, जमीन पे बाबू। जमीन पे नहीं, मतलब गाड़ी के अंदर बाबू, सरफेस पे बाबू। आपका पैर कहाँ कॉन्टेक्ट होता है? सरफेस पे बाबू। अब बाबू गाड़ी चल दिया तो पैर सरफेस के साथ कांटेक्ट है बाबू, फ्रिक्शन वगैरह बाबू, तो पैर आगे बढ़ गया, है ना। पीछे आपका हेड बाबू कहीं कुछ नहीं कांटेक्ट है, इसी बाबू पकड़े हुए रहते, खड़ा रहते बाबू मेरे। आप लोग तो बड़ा है ना, लोकल बस में चढ़िए बाबू, ऐसे खड़ा रहिएगा, है ना। तो सर तो बाबू ऐसी हवा में बाबू खड़ा है, पैर बाबू आगे बढ़ गया मेरे लाल। गाड़ी आगे बढ़ा, ये बाबू सरफेस, गाड़ी आगे बढ़ेगा तो गाड़ी पूरा बॉडी आगे बढ़ेगा गाड़ी का। तो गाड़ी आगे बढ़ेगा तो पैर बाबू जब गाड़ी के सरफेस पे बाबू, तो गाड़ी पैर भी आगे बढ़ गया, है ना। अभी बॉडी बाबू, पूरा बॉडी आपका क्या बाबू अटैच है मेरे लाल। तो पैर आगे बढ़ गया। अभी हेड क्या चाहेगा बाबू मेरे, है ना। हेड को बाबू क्या लग रहा, आगे लग रहा बाबू। हेड भी क्या चाहेगा, आगे बढ़ना। लेकिन हेड कहेगा ना, हम पहले एक रेस्ट में आले, हम बाद में रेस्टे में रहेंगे यार, पैरवा के लेके जाओ ना, हम बढ़वे नहीं करेंगे, है ना। पैर आगे बढ़ रहा, हेडो बोलेगा हमको भी आगे लेके जाए ना, क्योंकि हम पहले रेस्ट में थे, तो अब भी हम रेस्टे में रहेंगे ना, बढ़ेंगे। तो होता क्या बाबू, पैर तो गाड़ी के साथ आगे चल जाता, आपका हेड बाबू कहाँ चल जाता? ये आगे बढ़ेगा वो तो ऑटोमेटिक बाबू, ये कहाँ भागेगा? पीछे भाग जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं बाबू मेरे, है ना। वही चलते सिचुएशन में मान लो गाड़ी चल दिया आगे बाबू, आपके प्रिंसिपल जी आगे भोला मेरा, तो ब्रेक वगैरह मारवे की जगह दया माया लगेगा, तो है ना, कि नहीं। अब ब्रेक मारोगे बाबू मेरे, गाड़ी अब आपका कैसे बाबू, पूरा बॉडी बाबू एकदम हाई हाई स्पीड में जा रहा है मेरे लाल। बॉडी भी पैर भी बाबू मेरे हाई हाई एकदम स्पीड में जा रहा है भोला मेरा। पटक है ना, टपक गए बाबू प्रिंसिपल जी। ड्राइवर ब्रेक मारा बाबू, गाड़ी सडनली क्या हो गया, रुक गया। गाड़ी रुक गया मेरे लाल, तो पैर भी क्या हो गया, सडनली रुक गया, टच है। लेकिन ऊपर वाला माथा क्या बोलेगा, हम आगे जा रहे थे तो हम कहाँ जाएंगे, आगे ही जाएंगे, पैरवा के रुकने दो, है ना, क्योंकि इनर्शिया बाबू, है ना। तो ये बाबू पैर तो रुक गया, ये क्या जा रहा था, आगे जा रहा था, अपने मोशन को आगे, हेड क्या करेगा, हम कंटिन्यू करेंगे। पहले हम आगे जा रहे थे, आगे ही जाएंगे, है ना। तो इसी कारण ये हेड बाबू क्या जा रहा था, आगे की ओर क्या होगा, झुक जाएगा, कि नहीं। अरे आप लोग सिंपल बात समझना, साइकिल चलाए ना जी बाबू, अब पैंडल मारे ले छोड़ देता तो साइकिल क्या रुक जाता है, बात समझो। साइकिल चला रहे बाबू एकदम स्पीड में, आप पैंडल मारे ले छोड़ देता बोला, तो साइकिल रुक थोड़ी जाता बाबू, पहले मोशन में था बाबू, तो साइकिल मोशन में रहना चाहता बोला मेरा। वही चीज इनर्सिया, और कुछ नहीं बाबू मेरे, सिंपल सा वर्ड है बाबू, है ना। यही इनर्सिया होता और कुछ नहीं, इसके पीछे लॉजिक है ना। INERTIA, ये इनर्सिया, है ना। इसका स्पेलिंग ऐसी होता है, एनर्टिया नहीं पढ़िएगा, एनर्सिया, TIA होता है, ठीक है ना, इन्हें के एनर्टिया पढ़ लीजिएगा, है ना। तो हम लोग बाबू, आप लोग टॉपिक को छेड़ देता भोला मेरा। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन है बाबू, रोलिंग फ्रिक्शन मान लो ब्रेक मार देगा, तो यही रोलिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्लाइडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू मेरे। चक्का रुक जाएगा तो स्लिप कर जाएगा बाबू, है ना। अगर सरफेस ठीक है, टायर भी ठीक है बाबू, तो सडनली रुक भी जा सकता है गाड़ी, है ना। मान लो सरफेस एकदम बढ़िया से एकदम बाबू, पेट्रोल गिरीज वगैरह गिरा हुआ है, चक्का भी बाबू स्मूथ है, तो मारेगा ब्रेक बाबू, यहाँ पे जाके रुकेगा। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग हो जाएगा, ठीक। अब ये बाबू इसमें कह रहा बाबू कौन सा ये बाबू, अंशु सोचो बाबू, अंशु कौन सा सही बोली, कहाँ गई जी। अंशु बहुत पिटाएगा बाबू, लिखती हो कम बाबू मेरे। बोले कंप्लेन आया बाबू, दूधाधार बच्चा का बाबू कंप्लेन आया है।
सारा which one is the correct बाबू? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, 3 गो फ्रिक्शन हमारे पास है बाबू मेरे, है ना। एक स्लाइडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस सिचुएशन में लगेगा? स्टैटिक में ज्यादा लगेगा, रोलिंग में ज्यादा लगेगा, स्लाइडिंग में ज्यादा लगेगा। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस में लगेगा मेरे लाल? तो यदि फ्रिक्शन क्या होता है? इंटरलॉकिंग होता है मेरे भोला। फ्रिक्शन क्या होता है? इंटरलॉकिंग होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में, स्टैटिक मतलब क्या? एट रेस्ट में मेरे लाल, तो एट रेस्ट में मेरे लाल, तो यहाँ मॉलिक्यूल के बीच में बढ़िया से इंटरलॉकिंग होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बाबू सबसे ज्यादा होगा बाबू मेरे। स्टैटिक से बाबू कम स्लाइडिंग होगा, क्योंकि सर यहाँ पे बाबू स्लाइड करेगा। स्लाइड करेगा बोला तो बाबू क्या होगा? यहाँ पूरा का पूरा सरफेस कांटेक्ट में रहेगा बाबू। और रोलिंग बाबू, रोलिंग जब भी करेगा बाबू तो थोड़ी सा सरफेस कांटेक्ट में ना होगा बाबू। अरे बाबू समझने का मतलब क्या? जितना ज्यादा इंटरलॉकिंग उतना ज्यादा फ्रिक्शन। कोई भी सरफेस जितना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। तो कोई भी चीज अगर एट रेस्ट में तो बढ़िया से इंटरलॉक करेगा। स्लाइड वगैरह बाबू थोड़ा कम बढ़िया से इंटरलॉक करेगा। आई बाबू जब ये रोल करा मेरे लाल तो मोशन में बाबू मेरे, तो यहाँ और कम बाबू इंटरलॉकिंग हो जाएगा, है ना। तो सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम स्लाइडिंग और उससे सबसे कम रोलिंग होता है बाबू मेरे, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन होता है स्टैटिक होते हैं बाबू मेरे, उससे कम अब स्लाइडिंग होता है, सबसे कम रोलिंग होता है ना। आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का का इफेक्ट दिखता है जी? तो बहुत सारे इफेक्ट दिखते हैं। जो डिसएडवांटेज वगैरह है बाबू, वही फ्रिक्शन का इफेक्ट हो जाएगा। बात समझो, है ना। फ्रिक्शन का क्या क्या प्रभाव आपको दिखता है बाबू, है ना। तो फ्रिक्शन का जनरली जो डिसएडवांटेज होगा बाबू, उसी को हम लोग क्या कह देंगे? इफेक्ट कह देंगे बाबू मेरे। तो जैसे बाबू सर कहीं भी फ्री, हाँ जी। सर एडवांटेज भी तो होगा। अच्छा बाबू, हाँ मेरे लाल कह सकते हो। उसका सर प्रभाव फ्रिक्शन का सर बाबू क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता सर अगर है ना। तो आप कोई टॉय कार को ढकेल लेंगे तो फिर वो रुकेगी ही नहीं अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। हाँ बाबू, एयर वगैरह व्हीकल में ढकेल दोगे बाबू तो ना रुकेगा, है ना सर बाबू। तो देखो इफेक्ट फ्रिक्शन का बाबू क्या क्या इफेक्ट है मेरे लाल, क्या वजह, इसको समझो। तो मान लो कहीं पे बाबू अगर फ्रिक्शन लग रहा तो वहां पे क्या होगा? हीट जनरेट होगा। मान लो आपके पास कोई मशीन है बाबू, रोटेटिंग पार्ट वगैरह, या बाबू अपने हाथ को क्या करो, ऐसे ऐसे रब करो। तो रब करोगे मेरे लाल, ठंडा का मौसम आएगा बाबू, आ ही रहा है बाबू मेरे, कुछ दिन में आ ही जाएगा, है ना। तो देखो ऐसे ऐसे रब करते हो, तो रब करने से क्या होता है बाबू मेरे? फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। उधर क्या करो, उत्कर्ष उड़ीसा। तो जैसे ही रब करते हो बाबू, तो आपका हैंड देखेगा बाबू, गाल पे टच कीजिएगा तो गर्म लगता है ना। तो फ्रिक्शन से मेरा क्या सर जब होता है? हम इरेजर से कुछ रब करते हैं तो उसके बाद इरेजर भी गर्म हो जाते हैं। हाँ मेरे लाल, कहीं हालांकि म्यूट करो जी। कहीं भी दूगो सरफेस बाबू रब कीजिएगा, जरूरी नहीं है हैंड, कोई भी दूगो सरफेस रब कीजिएगा मेरे लाल, तो वहां पे हीट जनरेट होबे करेगा, है ना। ठीक। तो नेक्स्ट मेरे लाल, फ्रिक्शन बाबू जनरेट मेरे लाल हीट करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग बाबू बियर एंड टीयर। बियर टीयर मतलब बाबू फट उठ जाना, कि नहीं भोला मेरा। जैसे मान लो बाबू चप्पल जूता नया नया है भोला मेरा, आकाश के बाबू फिर है ना ज्यादा रफ सरफेस पे चलिए, रेलवे ट्रैक पर चलिए बाबू, बहुत सारे गिट्टी वगैरह रहते बाबू, तो वो आपके जूते चप्पल बाबू जल्दी बियर टीयर हो जाएगा, है ना। जल्दी फट उठ जाएगा बाबू मेरा, सोल्स वगैरह जो क्या होगा, जल्दी डैमेज हो जाएगा। या करने से वीडियो ऑन करो जी। ये थ्योरी बेस है मेरे लाल। फ्रिक्शन हमेशा क्या करता? मोशन के अपोज करता बाबू, बतेबे किए हैं। जब भी आप जिधर बढ़ना चाहोगे स्था, उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा। आप आगे जा रहे हो, फ्रिक्शन पीछे लगेगा। पूरब जा रहे हो, फ्रिक्शन पश्चिम लगेगा बाबू मेरे। हमेशा मोशन के अपोजिट बाबू, है ना। इट कॉजेज लॉस इन पावर मेरे लाल, है ना। मान लो बाबू कहीं ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है मेरे लाल, है ना, तो आपको बाबू ज्यादा एनर्जी लॉस होगा, ज्यादा थकावट फील होगा। मान लो बाबू आप एक स्मूथ सरफेस पे चलो मेरे भोला, आप उतना ही बाबू एनर्जी के साथ बाबू रेलवे ट्रैक पे चलिए। रेलवे ट्रैक पे देखोगे भोला मेरा, ट्रैक के बाबू आसपास में बहुत सारे बाबू क्या होता है? गिट्टी होता है बाबू, है ना। तो जब गिट्टी पे बाबू मान लीजिए 500 मीटर जाएगा बाबू, और नॉर्मल सरफेस पे 500 मीटर जाएगा, तो यहाँ पे बाबू गिट्टी पे आपका क्या बाबू? फ्रिक्शन ज्यादा है। पैर वगैरह में फ्रिक्शन ज्यादा लगेंगे, तो थोड़ा देर चलिएगा फिर थक जाइएगा, तो आपके अंदर जो पावर था बाबू लॉस हो गया, है ना। तो कोई भी मशीन वगैरह बाबू कहीं भी फ्रिक्शन ज्यादा होता बाबू, मान लो आपके पास बाबू कोई भी मशीन है, सिलाई मशीन है बोला मेरा, देखिएगा बाबू मान लो एकदम कर करके आवाज करता है ना। सरफेस रफ हो गया बाबू, है ना, तो देखिएगा साउंड प्रोड्यूस करता, तो उसको चलाने में आपको क्या होगा? एनर्जी ज्यादा लॉस होगा बाबू मेरे। सर तो जहां जहाँ, हाँ जी। शैतान एक तो सर बाबू कई दिन के बाद आया, अब शुरू वाला लेक्चर देखा नहीं बाबू, सर स्टार्टिंग देखा वाला
सर सैंड भी वैसा ही होता है ना? सैंड के लिए भी ज्यादा फ्रिक्शन ही लगता है ना? हाँ मेरे वहां पे बाबू आपका फ्रिक्शन लगे, लेकिन सैंड बाबू धस जाता है, पैर उसमें क्या हो जाता है, धस जाता है मेरे ला। नेक्स्ट मेरे ला, जहाँ फ्रिक्शन ज्यादा रहेंगे बाबू मेरे, वो आपको क्या करेगा बाबू, है ना, इसका इफेक्ट नॉइज प्रोड्यूस करेगा बाबू मेरे, है ना। कभी आप लोग बाबू गेट वगैरह ओपन कीजिएगा भोला मेरा, है ना, गेट वगैरह ओपन कीजिएगा, मान लो बाबू ये गेट का बाबू इमेजिन करो, तो गेट में यहाँ हिंज होता है बाबू मेरे। अब बहुत दिन हो गया तेल वगैरह नहीं दिए बाबू, तो इसको ओपन करोगे तो कर 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 करेगा, है ना, टर 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 करेगा। कभी देखिएगा गेट वगैरह होता है भोला में, क्यों होता है सर? क्योंकि हिंज में बाबू जंग लग गया, जंग लगने से सरफेस कैसा हो गया, रफ हो गया, और रफ हो गया मेरे लाल, तो जब इस हिंज पे बाबू रफ सरफेस मूव करेगा तो चर चर के आवाज आएगा भोला मेरा। अब उसमें ऑयल वगैरह डालिएगा तो आपको फ्रिक्शन क्या होगा हर्ष बाबू, घटेगा भोला मेरा। तो फ्रिक्शन के ये सब क्या बाबू इफेक्ट है बाबू, नॉइज देखने को मिलता है ना, सरफेस बाबू टीयर वियर होता है बाबू, हीट वगैरह देखने को मिलता है। एक छोटा सा टर्म है मेरे लाल, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड अभी तक जो भी फ्रिक्शन पढ़े मेरे भोला, कहाँ पढ़े, सॉलिड सरफेस में बीच में पढ़े। आगे फ्रिक्शन बाबू आपको हवा पानी में भी फ्रिक्शन लगता है ना, वाटर वगैरह में भी बाबू फ्रिक्शन लगता है ना। तो जब वाटर में या फ्लूइड हम लोग किसको कहेंगे बाबू, जो फ्लो करता है उसको फ्लूइड कहेंगे। तो मतलब बाबू फ्लूइड मतलब बहुत सारे बच्चे को कॉन्सेप्ट होता है सिर्फ लिक्विड को फ्लूइड कहते हैं, नहीं, लिक्विड और गैस को भी बाबू है ना फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड एंड गैसेस आर बाबू फ्लूइड होता है ना। सर हाँ जी। सर फ्रिक्शन का एक और साइड इफेक्ट होता है ना शायद सर, कि जो गियर घिस जाता है फ्रिक्शन की वजह से ही ना होता है सर? आ रहा है मेरे डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, पढ़ाएंगे तो सब आएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए ना, सब चीज कुछ ना छोड़ेंगे, है ना, सब आएगा। आप लोग के पास चर्चा किया बाबू मेरे, 2 गो 3 गो, तो बाबू गियर आपका लाच कि नहीं भोला मेरा, है ना सूर्यांश। नेक्स्ट मेरे नहीं बाबू। नहीं सर, स्कूल में बुक में लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन की हाँ वजह से कंपनी कंपनी में गियर घिस जाता है। हम लोग का घर का भी कोई गियर चेंज करना रहता है तो फिर गियर घिस जाता है। हाँ मेरे लाल सही बात है। ए आयुष राज वीडियो ऑन करो बाबू मेरे, नहीं तो आके पीट देंगे। तो फ्लूइड वही। किसको कहेंगे बाबू, फ्लूइड किसको कहेंगे मेरे लाल, जो सब्सटेंस फ्लो होगा। तो लिक्विड गैस और बाबू लिक्विड को हम लोग इकट्ठे क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, है ना। तो कभी आप लोग बाबू देखोगे साइकिल चलाओगे, चलाते ही बाबू मेरे, है ना। अब साइकिल चलाओगे बाबू मेरे, तो मान लो बाबू इधर से आप इधर जा रहे हो, इधर से क्या आ रहा, एयर आ रहा है ना। अपोजिट साइड से क्या आ रहा है, आपका हवा आ रहा है बाबू, तो आपको चलाने में क्या होता है बाबू, ज्यादा कष्ट वो होता है। 100 तक है ना, बाई चांस पूरा बंडल तो पूरा 100 का 100 ही है ना। बाबू म्यूट करना पड़ेगा इसे, ठीक। तो बाबू यहाँ पे क्या लगेगा बाबू, आपके बॉडी पे बाबू एयर के अपोजिट में भोला, अगर आप मूव करते हो बाबू, तो एयर के द्वारा आप पे क्या लगता है बाबू, प्रेशर तो लगता है, उसके साथ साथ आपका क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, है ना। कहीं भी बाबू देखते हो बाबू, कोई भी स्पीड तेज में जाता है बाबू मेरे, है ना, तो वहां पे बाबू क्या लगते हैं, सरफेस पे उसके फ्रिक्शन लगते हैं बाबू। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा फ्लूइड के द्वारा, इसी को ड्रैग कहेंगे, क्या कहेंगे, है ना। फ्रिक्शन फोर्स अकर्स बाय द बाबू फ्लूइड और लिक्विड, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैग कहते हैं। मछली वगैरह पानी में चलता है बाबू मेरे, चलती है, चलता है भोला मेरा कि नहीं। तो मछली जब पानी में चलती है बाबू मेरे, कि नहीं सर, हाँ सर, है ना, हाँ बाबू मेरे, कि नहीं। तो यहाँ पे वो क्या करता है फ्लूइड बाबू, इसके बॉडी पे क्या लगाता है, फ्रिक्शन लगाता है, क्या लगाता है मेरे लाल, फ्रिक्शन लगाता है। आप बाबू देखोगे कट ऑफ पड़े होगे बाबू, मैं है ना, मिट्टी वगैरह का बाबू, रिवर के जो बैंक ऑफ रिवर होता है, किनारा होता है, वहां पे मिट्टी का कट ऑफ होता है, किसके कारण सर, है ना, पानी बहता है बाबू, तो यहाँ के मिट्टी को क्या करता है, धीरे धीरे बाबू काटते जाता है। अब ये बाबू, है ना, बरसात में बाबू एगो फेमस गाँव है बिहार का बाबू, जवनिया कुछ गाँव करके बाबू, है ना, गंगा नदी में इतना बढ़ा है बाबू कि पूरा के पूरा गाँव ये लेके चल गया। एक जवनिया गांव में नेट पे बाबू सर्च कीजिए, कर लीजिएगा, है ना, पूरा का पूरा गांव है बाबू, गंगा नदी, है ना, कुछ ऐसे करके गांव है बाबू, बिहारे में है ना। तो वहां क्या वो, अब डिस्ट्रिक्ट कोई भी रहे भोले मेरे, वो मिल जाएगा, फेमस है बहुत, है ना, बाढ़ है, तो गंगा नदी में मान लो वाटर फ्लो हो रहा है बाबू, और यहाँ साइड वाला जो मिट्टी बाबू, उसमें तेजी से क्या होता है, कटाव होता है ना। तो जो फ्रिक्शन बाबू फ्लूइड और गैस के द्वारा लगेगा, है ना, उसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे। फ्लूइड फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू मेरे, ड्रैग कहेंगे, क्या कहेंगे, ड्रैग कहेंगे, है ना।
तो एक लाइन आगे लिखते बाबू फ्लूइड फ्रिक्शन, उसके बाद बाबू एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, है ना। फिर फ्रिक्शन को बाबू कैसे घटा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। हम लोग को फ्रिक्शन बढ़ाने की भी जरूरत पड़ता है, बहुत जगह फ्रिक्शन घटाने की भी जरूरत पड़ता है। फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग भी बाबू दिक्कत होता बहुत सारे बाबू, है ना। तो फ्रिक्शन इज नेसेसरी बोला मेरा। इसके आगे क्या लिखेंगे बाबू, ड्रैग मेरे ला। इसके आगे लिखेंगे द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय बाबू, द फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाबू, थ्योरी बेस है बाबू आर्या बिरनंदिनी, इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना मैथ की तरह, है ना। ये होता है तो होता है योशराज। सो ओके गई सर। नंदिनी, यस ने बोली, ये शैतान सो रही है जी स्नेहा, ये बोलिए स्नेहा। देखो कैसे बच्चा सो रही बाबू, आप लोग को दिखाते हैं। स्टॉप फोकस मोड, ये जिंदगी है बाबू मेरे, है ना, यही जिंदगी है। दिखा बोली, क्या जिंदगी है, इससे बढ़िया कोई लाइफ है बाबू मेरे, हाँ कि ना भोली। जिंदगी है, यही तो है भोली, है ना। तो मैक्सिमम ऑनलाइन जो क्लास होते हैं बाबू, है ना, वन वे होते बाबू, तो इसीलिए बाबू सक्सेस नहीं हो पाता वन वे में। बच्चा सो रहा है, नींद मार रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है किसी को कौन पता, कि नहीं। तो यहाँ हम लोग देखते हाँ रहते सर, हैं, आपकी क्लास में से सोते हैं। सोते नहीं है बाबू मेरे, कैसे सो जाएंगे। अभी उसको कॉल किया जाएगा भोली मेरी, तुरंत तुरंत उठेगी धाई से नहीं। अरे यहाँ पे क्लास में इतना सो जाता इंटरेस्टिंग था। क्लास में कौन सुन सकता है। नेक्स्ट मेरे ला, तदा फ्रिक्शनल फोर्स बाबू एक्सर्टेड बाय बाबू फ्लूइड, exerted by babu fluid is called, देखो बच्चे की गलती नहीं बाबू, स्कूल वाला इतना एग्जॉस्ट कर देता ना आप लोग का एनर्जी बाबू, है ना, कि यहाँ के लिए बच भी नहीं करता है। सुबह से बाबू इतना पहले तो ट्रैफिक में जाता बाबू, उसमें ताम झाम, स्कूल में ये करो वो करो, पढ़ना लिखना कम रहता, इधर उधर ज्यादा रहता, बच्चा मेरा एग्जॉस्ट हो जाता है बाबू, सारा पावर एनर्जी लॉस हो जाता है, यहाँ आते आते थक जाता है ना। द फ्रिक्शन फॉर इजेक्टर बाय फ्लूइड बाबू इज कॉल्ड, सर आप कैसे नहीं थकते? देखो बाबू, यदि आपको किसी काम में बाबू थकावट महसूस हो रहा है ना, तो समझिए आपको उस काम में मन नहीं लग रहा है बाबू। यदि आपको जिस काम में करने में इंटरेस्ट लग रहा है तो उसमें कभी भूख प्यास थकावट नहीं लगेगा, है ना। ये यूनिवर्सल सच्चाई है, ठीक है ना। आप जैसे बाबू दो तरह के आपको जिंदगी में काम करने न मिलेगा। एक आपके गार्जियन के बाबू प्रेशर के द्वारा, बाबू मेरे गार्जियन के द्वारा, बेटा नौकरी कर लो, ये कर लो वो कर लो, तो उसमें आप थक जाइएगा। थोड़ा सा कीजिएगा, घड़ी 8 घंटा है, 8 घंटा हो गया अब चलते हैं। और जब अपना मन से काम कीजिए वो तो उसमें थकावट नहीं होगा, ठीक है ना। ये आप लोग देखिएगा नहीं तो भोला में, क्योंकि अपना मन से वही काम कीजिएगा जिसमें आपको मन लगेगा, सीधा सी बात है बाबू। और जिस काम में मन लगेगा उसमें नींद प्यास भूख प्यास कुछ नहीं लगता है, कोई नहीं, फैमिली उमली बाबू सब दूर ही भाग जाते हैं। नेक्स्ट मेरे लाल, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन बाबू। सर वही कंटिन्यू करना ना सर, लिक्विड एंड गैसेस आर हाँ फ्लूइड उसी के के बाद। हाँ उसी के नीचे लिखे बाबू फ्रिक्शनल फोर्स बाबू, उसको ड्रैग कहेंगे। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का क्या क्या एडवांटेज है, दो चार को तो मेरा बच्चा ऐसे ही बता दे सकता है बाबू, पहले लिखा देते हैं फिर समझा देते हैं। ये तो ऐसी बाबू का स्टोरी है भोला। इट इज बाबू ड्यू टू लिखा देते, उसके बाद स्टोरी है बाबू, इसमें आना नहीं है, इसमें कोई ज्यादा कहानी नहीं बाबू। इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन बाबू, फ्रिक्शन के कारण ही बाबू बिटवीन पेन एंड पेपर
which allow us right. उठी जी स्नेहा बोली, स्नेहा सो रही है जी, जिंदगी जी रही थी बोली मेरी, उसको उठाओ तो जी, पानी दे के जी बोनो। तो फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग का लाइफ बाबू सरवाइव कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता। मोनू शैतान, उसको पानी बाबू, आंख पे पानी मारिए, उठाइए उसको जी। फ्रिक्शनल फोर्स बाबू बिटवीन द बाबू आवर फीट एंड ग्राउंडिंग। आवर फीट एंड ग्राउंड बाबू allows, है ना बाबू, our movement, walking, स्टैंडिंग। फ्रिक्शन के कारण ही बाबू हम लोग मूव कर पाते हैं, टहल पाते हैं, रुक पाते हैं बाबू, रहे हैं ना बाबू, दौड़ पाते हैं, बोला मेरा जो भी है बाबू, फ्रिक्शन नहीं होता तो समस्या हो जाता। तो ये सब क्या बाबू मेरे एडवांटेज है बाबू आर्यावीर। उठी बाबू स्नेहा, अब बोली, नींद आ गया था जी? नो सर। नहीं बोली, वाह मेरे लाल, क्या बच्चा बाबू। नींद नहीं आया था बाबू? यही होते बच्चे, मन के सच्चे होते मेरे लाल, क्या कीजिएगा। गार्जियन पेरेंट्स सब से बाबू गलत, मेरे बच्चे सिर्फ अच्छे। वीडियो ऑन करो जी स्नेहा, बोलिए। सो रही थी उसके बाद कहती है नहीं सर। फ्रिक्शनल फोर्स बाबू बिटवीन बाबू बाबू, है ना, बिटवीन बाबू रोड एंड टायर, रोड एंड व्हील के बीच बाबू, चक्का के बीच लगता है बाबू। सर जी सर सर अभी आप क्या ये इससे पहले क्या पढ़ाए थे सर? इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। हाँ मेरे लाल, ड्रैग है बाबू, उसके बाद ड्रैग है बोला मेरा, बी कैन नॉट होल्ड ए ग्लास बाबू विदाउट फ्रिक्शन। अगर आपको पानी पीना है मेरे लाल तो उसमें बिना फ्रिक्शन के नहीं पी सकते। सर क्यों? बता रहे हैं, विद बी कैन नॉट होल्ड ए ग्लास बाबू विदाउट फ्रिक्शन। अभी बताते हैं ना मेरे लाल, हाँ सर, ग्लास से फ्रिक्शन से क्या लेना देना? बता रहे हैं। सर वैसे तो बिना फ्रिक्शन के कुछ नहीं पकड़ सकते ना। हाँ मेरे बोला, ए नेल इज बाबू फिक्स, दीवार में बाबू काट ही ठोकते हो तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो ठोकाइबे नहीं करेगा। नेल इज फिक्स इन द बॉल बाबू, तो फ्रिक्शन नहीं है तो हम लोग का लाइफ बाबू थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाएगा। नेल इज बाबू फिक्स इन द बॉल बाबू ड्यू टू फ्रिक्शन। मान लो दीवार में बाबू काटी नहीं ठोकाएगा तो फोटो पे माला कैसे चढ़ेगा, बात समझिए, है ना, काटी नहीं रहेगा तो माला को का टेप से चिपकाएगा। तो वो एडवांटेज थोड़ी ना हुआ, डिसएडवांटेज। हाँ बाबू, तो एडवांटेज ना हुआ मेरे लाल, काटी को दीवार में ठोकेगा
है ना, किसके कारण ठुकरा? फ्रिक्शन के कारण। सर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बोर्ड रब नहीं हो सकता। हाँ मेरे लाल, सारा बता रहा है। झाड़ू नहीं लग सकता। इफ एन ऑब्जेक्ट बाबू तो ये थ्योरी बेस है। नींद टूट गया स्नेहा बोली। स्नेहा सर वापस सो गई। लिखो मेरे लाल, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन लिखिए, समझाते हैं। आपके बुक में बाबू जितना है सारा बता देंगे, इसको समझ लेना। बुक ओपन करोगे आराम से आपको समझ में आ जाएगा। बुक में ज्यादा कुछ रहता नहीं है, दो चार गो फोटो मिलेगा। डिसएडवांटेज बाबू, कल आप लोग का टेस्ट होगा, भोला मेरा लिखो जल्दी से। चैप्टर बाबू आपका भोला मेरा क्यू स्क्वायर, लिखिए। अभी इसको समझाना है जी, अभी कहाँ जी? स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट बाबू मेरे। फिर लाइन ऑफ एंगल्स मेरे भोला। लाइन ऑफ एंगल्स। क्वाड्रिलेटरल पढ़ाए थे ना बाबू मेरे। सर इसका मतलब थोड़ी लाइन ऑफ एंगल्स होता है, ये तो क्वाड्रिलेटरल्स हुआ। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल में बाबू एंगल्स बताए थे, बोला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता नहीं होता। सूर्यांश बाबू ऑन करो जी। हे आदित्य प्रकाश ऑन कीजिए, लिखो जल्दी से, समझाते बाबू इतना। लिखिए काव्या। हर्षराज कैमरा ऑन करो जी। लिखो अंशु, कहाँ गई अंशु? बोलिए अंशु, लिखो जल्दी, लिख रही हो? बोलिए, आवाज क्या नहीं आता अंशु? डन सर। हाँ थोड़ा कस के बोलिए, चलो ठीक है, जल्दी लिखे, समझाते मेरे लाल। सर हो गया, पढ़ाइए। ठीक है बाबू मेरे। देखो बाबू क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? फ्रिक्शन का बाबू एडवांटेज। अगर जिंदगी में, आपके जिंदगी में फ्रिक्शन नहीं होता मेरे लाल, तो बहुत सारी समस्या क्रिएट हो जाती। फ्रिक्शन है तो भी समस्या है सर। शादी के लड्डू वाला बाबू, शादी जैसा है। खाए जो पचता है, नहीं खाए जो पचता है भी तो समस्या, नहीं है तो भी समस्या। तो पहले बाबू है वाला बाबू बढ़िया वाला बात पढ़ लेते, उसके बाद बाबू ये करेंगे। तो फ्रिक्शन के कारण ही मेरे लाल आप लोग बाबू एजुकेटेड हो, क्योंकि बाबू पेंसिल और कॉपी के बीच में फ्रिक्शन लगता है, इस कारण सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख पाते हो। अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो नहीं लिख पाओगे। कैसे सर? मान लो आपका जो कॉपी है मेरे लाल, उस पे वायल लगा दो। मम्मी जी का बाबू एकदम आमंड वाला वायल है मेरे लाल, निकालिए एकदम बाबू, इस पे एकदम चिकना कर दीजिए, और उसके बाद बाबू पेन से लिखिएगा, देखिएगा तो लिखाता है कि नहीं लिखाता है ना? नहीं लिखा पाएगा, है ना? क्यों सर? क्योंकि बाबू जैसे वायल लगा दिए बाबू, सरफेस आपका क्या हो गया? स्मूथ हो गया। फ्रिक्शन क्या हो गया? घट गया। तो जब फ्रिक्शन घट गया तो आपको लिखने में क्या होगा? प्रॉब्लम होगा, है ना? तो फ्रिक्शन आपके लिए एडवांटेज हुआ कि नहीं हुआ? है ना बाबू? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो लिख नहीं पाते, तो बाबू फिर कैसे एजुकेटेड हो पाते? है ना? का खा ABCD कहाँ लिखते? कहाँ उठा रोज शैतान, है ना? तो ये आपके लिए क्या हो गया? एडवांटेज हो गया बाबू। फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग बाबू लिख रहे हैं बाबू, है ना? पेपर पे लिख रहे हैं बाबू, और जो चीज लिख रहे हैं फिर उसको पढ़ रहे हैं बाबू मेरे।
है ना। फ्रिक्शन बाबू हमारे बाबू, हम लोग बाबू खड़े रह पा रहे हैं बाबू मेरे, चल रहे हैं भोला मेरा, दौड़ रहे हैं बाबू। तो आपके बाबू पैर जो है बाबू, है ना, आपका जो पैर है बाबू आज जो नीचे सरफेस है यहाँ पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। इस कारण से आसानी से खड़े हो पा रहे हैं मेरे लाल, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं बाबू, इधर उधर देख रहे हैं बाबू। यही सिनारियो बाबू आप अपने बाथरूम में जाओ मेरे लाल, है ना। आप लोग का बाथरूम तो बड़ा होता, अब बढ़िया से बाबू जो नीचे वाला सरफेस है बाबू, जो मम्मी जी बाबू एकदम फेस वॉश आप है ना शैम्पू लगाती है ना, पूरा एक बोतल बाबू नीचे लगा लीजिए, डाल दीजिए, फिर खड़े होके दिखाइए मेरे लाल, है ना। देखिएगा बाबू कि इधर उधर डांस शुरू हो जाएगा, टांग उधर जाएगा, आपका पैर उधर भागेगा, हेड इधर भागेगा, पता ही नहीं चलेगा किधर भाग गया, है ना। तो यहाँ क्या है बाबू, फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग बाबू खड़े हो पा रहे हैं, दौड़ रहे हैं बाबू, है ना, मूव कर रहे हैं। फ्रिक्शन नहीं होता बाबू तो सब एक दूसरे से इधर टकराते रहते भोला मेरा, कि नहीं। गुड तो इवनिंग फ्रिक्शन सर। ऐसे का फ्रिक्शन है बाबू, तो हम लोग का भोला मेरा जिंदगी बाबू थोड़ा बहुत आसान है। यदि नहीं रहता तो जिंदगी परेशानी में कन्वर्ट, समझना बाबू मेरे, है ना। तो फ्रिक्शन के कारण हम लोग बाबू खड़े हो पा रहे हैं, स्टैंड हो पा रहे हैं बाबू, है ना। नहीं विश्वास होता मेरे लाल तो पहले बाबू कंचा मिलता था, गोली एकदम राउंड राउंड बढ़िया वाला बाबू, और वो अपने पूरे बाथरूम में बाबू, है ना, टायर नीचे जो सर पे यहाँ पे छोटा छोटा गोली लगा दो, है ना। अरे गोले से कंचा नहीं खेलता था बचपन में, ऐसे करके एकदम है ना, मैंने आपका बाबू ग्लास का छोटा छोटा स्फेयर रहता है कांच का, उसी को गोली का है। अब इस पे आप चलिएगा बाबू तो कभी इधर लुढ़किएगा, कभी उधर जाइएगा, क्योंकि फ्रिक्शन घट गया, है ना। ऐसे भी बाबू बाथरूम वगैरह में बाबू फ्रिक्शन कम रहता है बाबू, डेली वाटर वगैरह बाबू क्या होता है, बहते रहता है भोला मेरा, कि नहीं। फ्रिक्शन फोर्स बाबू बिटवीन रोड एंड व्हील बाबू, व्हीकल टू मूव। आप लोग दो चकिया चार चकिया पे पढ़ जाते बाबू मेरे, तो यदि फ्रिक्शन नहीं लगेगा बाबू, है ना, तो एक बार बाबू गाड़ी चला दिया भोला मेरा, मान लो फ्रिक्शन वगैरह नहीं मेरे लाल, है ना, तो वो चलते जाएगा। तो फ्रिक्शन के कारण ही बाबू हम लोग दो चकिया चार चकिया का मजा ले पा रहे हैं बाबू मेरे, कि नहीं, है ना। हाँ सर, फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि बाबू रोड और टायर के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है ना। मान लो ऐसा रोड रहे बाबू पूरे स्मूथ, टायर भी स्मूथ बाबू मेरे, है ना, तो बाबू यहाँ पे चक्का है ना, रोल करने के बजाय बाबू स्लिप करेगा, मारिएगा ब्रेक बाबू, जाते जा रहे हैं, क्या जिंदगी का मजा है, कि नहीं अनन्या। तो फ्रिक्शन के कारण ही बाबू हम लोग का गाड़ी क्या होता है, मूव हो पाता है बाबू, दो चकिया रहे, चार चकिया रहे, तीन चकिया रहे, जो भी रहे बाबू मेरे, फ्रिक्शन है बाबू, तभी हम लोग बाबू ग्लास को होल्ड कर पा रहे हैं। मान लो पानी का बोतल है ना, इसमें पानी भर दो, तो ये सरफेस रफ है, हमारे हाथ में बाबू लकीर है भोला मेरा, कि बाद में अरबपति बनिए जाएंगे, है ना। तो ये लकीर क्या काम कर रहा है बाबू, ग्रुप्स का काम कर रहा है, जैसे जूता वगैरह में कैसे होता है, उसी तरह से बाबू ये लकीर वगैरह बाबू क्या कर रहा है, ग्रुप्स का। हाँ जी हाँ सर नमस्ते। नमस्ते मैम, ये वीडियो बंद किए हुए हैं। वो सर वो क्या बोलते हैं, वो अभी मैंने इनको नंबर दी हूँ आपका, अच्छा वो अभी आपसे बात करेंगे। ठीक है, ताकि जो फ्रेंड है ना वो की मम्मी बात करना चाहती है। ठीक है मैम, हाँ ठीक है ना सर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ठीक है। नमस्ते मैम। देखो बाबू मेरे, है ना, तो फ्रिक्शन के कारण मान लो बाबू, है ना, हम लोग के हाथ में बाबू क्या है बाबू, सोचिए, हाथ की रेखा, लक्ष्मण रेखा, है ना, कॉन्सेप्ट क्लास की रेखा। तो ये बाबू रेखा बाबू को कौन देखा, है ना, रेखा नहीं रहता बाबू तो कैसे आप देखिएगा। तो ये जो बाबू छोटे छोटे ये बाबू आपको क्या करता है, होल्ड करने में, है ना, पकड़ने में इसको बाबू आपको कंफर्टेबल करता है। तो किसके कारण सर, फ्रिक्शन के कारण। मान लो हाथ भी चिकना मेरे लाल, ये सरफेस भी चिकना, इसमें बढ़िया से बाबू एकदम, है ना, आमंड ऑयल लगा दीजिए, हाथ में भी बाबू मेरे आमंड ऑयल लगा लीजिए, और इसमें पानी भर लीजिए बाबू, यहाँ पकड़िएगा, नीचे पकड़िएगा बाबू, स्लिप जैसे मछली पकड़ते हो आप लोग बाबू, मछली का सरफेस कैसा रहता है, स्मूथ रहता है, स्किन वगैरह, तो मछली जाएगा पकड़ने बाबू मेरे, तुरंत स्लिप कर जाएगा, क्योंकि वहां फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है बाबू मेरे। तो फ्रिक्शन के कारण ही बाबू गिलास वगैरह को हम लोग होल्ड करके बाबू पी रहे हैं। अगर गिलास पूरे फ्रिक्शन लेस हो जाए, हाथ भी बाबू एकदम चिकना हो जाए, पकड़िएगा नीचे गिरेगा, है ना बाबू, फूट जाएगा, कि नहीं। तो यही है भोला मेरा।
फ्रिक्शन है मेरे लाल तो पानी वगैरह पी रहे हैं बाबू मेरे, फ्रिक्शन नहीं होता तो समस्या समस्या हो जाता। या गणेश शैतान वीडियो ऑन करो। फ्रिक्शन बाबू नेल पे है ना बाबू, है ना। नेल मतलब क्या होता है, काटी होता है मेरे भोला। नेल का मतलब क्या होता है, दीवार वगैरह पे बाबू आप लोग भोला फोटो पे जो माला चढ़ता है बाबू मेरे, वो किसके कारण चढ़ता है, कील के कारण। जैसे मान लो ये कील है, अब इसको क्या कीजिएगा, दीवार में बाबू ठोकिएगा, है ना। तो मान लो बाबू दीवार एकदम स्मूथ है, कभी कभी आप लोग देखेंगे कील ठोके वो नहीं जाएगा, क्यों सर, क्योंकि दीवार क्या होता है, होल वगैरह बड़ा हो गया, है ना। तो फ्रिक्शन क्या होगा बाबू, है ना, घट जाएगा बाबू। और बाबू ऐसे भी कर सकते हो बाबू, मान लो कि दीवार अंदर बाबू पूरा बाबू स्मूथ है, तो काटी हैंग नहीं हो पाएगा। तो फ्रिक्शन है बाबू जिसके कारण काटे क्या कर जाता है, दीवार के अंदर जाता है बाबू, है ना। इसीलिए भोला हम लोग क्या करते हैं, फोटो पे माला चढ़ाने में हेल्प होता है कि नहीं बाबू। ऐसे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि दादाजी चल गए बाबू। बाबू आपके घर में बाबू, हमारे घर में, आपके घर में का मान लो फोटो है बाबू, इसमें बाबू दादाजी है ना, तो कैसे पता चलेंगे कि है कि नहीं बाबू, माला से पता चलता है मेरे लाल। अगर फोटो पे बाबू माला चढ़ा हुआ है मेरे भोला, है ना, समझिए बाबू कि ऊपर में आराम कर रहे हैं, फूल माला है तो भोला मेरा नहीं है बाबू, तो समझिए कि जिंदा है कि नहीं। तो ये बाबू फूल कहाँ चढ़ेगा, काटी में बाबू, काटी कहाँ रहेगा बाबू, फ्रिक्शन बाबू ठोकेगा, फ्रिक्शन रहेगा तब ना। तो वही मेरे लाल नेल इज बाबू फिक्स ऑन द बॉल बाबू, है ना, ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के द्वारा ही बाबू काटी वगैरह दीवार में क्या होता है, फिक्स होता है ना। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग बाबू, मान लो कोई ऑब्जेक्ट वगैरह मूव किया बाबू, फ्रिक्शन नहीं रहेगा बाबू तो ये चलते जाएगा। मान लो सरफेस एकदम स्मूथ है, मूव कर रहा, फ्रिक्शन नहीं रहेगा बाबू तो ये क्या होगा, ब्रेक भी मारिएगा मेरे लाल, आगे चलते जाएगा, तो फिर जल्दी से बाबू और फोटो पे माला चढ़ जाएगा कि नहीं। तो फ्रिक्शन हमारे लिए क्या बाबू, एडवांटेज है। फ्रिक्शन का क्या बाबू, बहुत सारे क्या बोला मेरा, एडवांटेज है बाबू मेरे। इसी तरह से फ्रिक्शन का क्या मेरे लाल, डिसएडवांटेज है। अब जूता वगैरह बाबू फ्रिक्शन के कारण टूट गया बोला मेरा, तो पैसा लगता है, तो डिसएडवांटेज की भी कहानी सुनेंगे। ये सब क्या था, आपका एडवांटेज था। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे बाबू हम लोग डिसएडवांटेज की भी कहानी सुनेंगे भोले मेरी। आगे बाबू मेरे, है ना, बर्ड ऑफ द डे बाबू, वो सबका लाइट वाला एक्सपेरिमेंट करवाया गया था। नेक्स्ट मेरे लाल, बर्ड ऑफ द डे, कि नहीं, लिखे बाबू, विंडिकेट होता बाबू, विंडिकेट होता, VINDI, मतलब क्या होता बाबू, प्रूफ बाबू, मतलब क्या मेरे लाल, साबित करना। होमोलोगेट होता बाबू, वर्ड मीनिंग बाबू याद करते चलिएगा, विंडिकेटेड है बाबू, होमोलोगेटेड है भोला। ये सब वर्ड मीनिंग बाबू अच्छे अच्छे से पूछेगा बाबू, गड़बड़ हो जाएगा। होमोलोगेटेड है या होमोलोगेट कर सकते बाबू, V2 बनाओगे तो ये, इसका मतलब कंफर्म बाबू, मतलब बाबू पुष्टि करना मेरे लाल, कंफर्म करना, उसी को हिंदी में बाबू पुष्टि करना कहते हैं। पुष्टि बाबू, सबको हिंदी को कम जोड़ना है जी। ये आधा बाबू दंत स है, स में बाबू तीन, तलव्य स, डंटी स, आय मूर्धन्य स, तीन गो स होता है ना जी। पुष्टि करना मेरे लाल, पुष्टि, ऐसा ऐसा हिंदी आता है। लिखिए मेरे बाबू, लिखिए। अब बैची वाला बच्चा जाएगा, बैचेफ वाला बच्चा आएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग मेरे भोला भोले। बाय सर, थैंक यू सर।